अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं गेस्ट पेपर एनुअल 2024 फ़िज़िक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पेपर में से 90% क्वेश्चन आपके एनुअल एग्ज़ाम में मौजूद होंगे। इसकी तैयारी कीजिए। इसको सेल्फ़ टेस्ट के तौर पर आप आपको चेक कर सकते हैं। टेस्ट करें और उसमें देखें कितने क्वेश्चन आपको आते हैं और जो नहीं आता उसको याद कर लें जी। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, इसके मतलब बयान करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड आल्सो राइट अबाउट न्यूटन। न्यूटन का दूसरा कानून हरकत क्या है और न्यूटन क्या है। तो बच्चों इस बात को ज़हन में रखना कि जिस वक़्त ये न्यूटन के मतलब पूछा जाता है तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन बड़े आराम से गलत करते हैं। तो इसका मैं हिंट आपको दे देता हूँ कि द यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के नीचे हमारी बुक में न्यूटन की तारीफ दी हुई है, इसका आपने वो जवाब लिखना है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, इसकी तारीफ बयान करें। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वज़न में क्या फ़र्क है, इसको बयान करें। कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं सर 2 लिखने हैं या 4 लिखने हैं। तो इसमें 4 से 5 पॉइंट बुक में मौजूद हैं। आप तमाम पॉइंट्स को याद करें। अगर आपने तमाम पॉइंट्स याद किए होंगे तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा होगा। तो मिनिमम आपने इसमें 2 पॉइंट्स लिखने होते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने देख लिया है जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। व्हेन अ गन इज़ फायर्ड इट रिकॉइल्स वाई। जब हम गन से फायर करते हैं तो गन पीछे को धक्का देती है, धकेलती है। वाई, इसकी वजह क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने के तरीके बयान करें। कम से कम कोई 2 या 3 पॉइंट्स लिखें इसमें जी। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 kg। जी, न्यूमेरिकल है। एक्सेलरेशन मालूम कीजिए जबकि फोर्स 100 न्यूटन हो और मास 50 किलोग्राम हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, कितना वक़्त दरकार होगा जबकि उस जिस्म का चेंज ऑफ मोमेंटम डेल पी 22 न्यूटन सेकंड है और उस पर अमल करने वाली फोर्स 20 न्यूटन है जी। क्वेश्चन नंबर 9, राइट सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। सम टाइम इन दोनों में से कोई एक भी 2 नंबर का पूछ लेते हैं कि राइट अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स एंड आल्सो राइट इट्स फार्मूला। तो इसको आपने इस तरीके से तैयार करना कि इसका फार्मूला भी आपको तैयार हो और क्वेश्चन भी आपको तैयार हो।
जी क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज स्किडिंग। स्किडिंग क्या है? एक्सप्लेन इट विद एग्जाम्पल। मिसाल से इसकी वजाहत करें। जी अब हम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे जी इस यूनिट में। जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं इसको हम देखते हैं जी। जी क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट अ नोट ऑन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन पर नोट लिखें। राइट अ नोट ऑन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन पर नोट लिखें। तो इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज रोलिंग ऑफ फ्रिक्शन वो वाला क्वेश्चन नहीं लिखना। एफ एस इज इक्वल टू म्यू आर, वहाँ तक आप इसका प्रूफ लिखेंगे। जी क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स और मोमेंटम में आपस में क्या तल्लक है, इसकी वजाहत करें। सम टाइम ये क्वेश्चन यूँ भी पूछ लिया जाता है कि प्रूव दैट एफ इज़ इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मच सेंटीपिटल फोर्स इज़ नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg। सेंटीपिटल फोर्स मालूम कीजिए जबकि उस बॉडी का मास 0.5 किलोग्राम है। टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, जो एक सर्कल में मूव कर रही है जिसका रेडियस 50 सेंटीमीटर है, विद द स्पीड 3 मीटर पर सेकंड, जबकि उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है। जी तो ये गैस पेपर था यूनिट नंबर 3 से। आई होप 90% इसमें से आएगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट गैस पेपर के साथ। बेस्ट ऑफ लक।